श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अब हम तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहे हैं ये संसार के लिए नई कथा है। इस कथा को जो ध्यान से सुनता है, उस पर मनन और चिंतन करता है, वह इस धरती पर रहता है तब तक यहाँ का सुख भोगता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भागवत ज्ञान सागर चैनल से जुड़ने के लिए सभी भक्तों का हृदय से स्वागत। ये जिला सीतापुर में कथा चल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आई है। जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने के लिए लंकापुरी पहुंचे, तब हनुमान जी ने जब वहां से सीता का पता लगाकर वापस चलने लगे, हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, मात मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीना। भैया ऑर्गन की आवाज बढ़ा दो। मात मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीना। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा, हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, हे मैया, जब हम आपके पास आए थे तो मुझे प्रभु राम ने आपको चिन्ह के रूप में मुद्रिका भेजी थी, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि मैं प्रभु के पास से लौटकर आया हूँ। हे मैया, हमें भी कोई ऐसा चिन्ह दे दो जो हम ले जाकर के प्रभु को दिखाएं, ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि हम तुम्हारा पता लगा के आ गए हैं। सर्वप्रथम सीता मैया कहने लगी, हनुमान, अब तुम जा रहे हो, प्रभु के पास जा रहे हो, अब हम तुम्हें देख करके बहुत प्रसन्न हुए थे। तुम ही देखी शीतल भई छाती, सोई मौका दिन सोई गुनी राती। अब राखाओ मम प्राणा। हे तात, अब तुम जाने के लिए कह रहे हो। जब से हमने तुम्हें देखा है तब से हमारे हृदय को बहुत शांति मिली है। अब तुम जाने के लिए कह रहे हो। हे हनुमान, अब तुम बताओ हम अपने प्राणों की रक्षा अब कैसे करें। ये दुष्ट रावण हमें बहुत दुख देता है। इसके अनुचर जो राक्षस और राक्षसियां हैं हमें बहुत परेशान करते हैं। हनुमान जी कहने लगे, मैया तुम धैर्य धारण करो, प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे, वो जरूर आएंगे और ये दुष्ट जो तुम्हें दुख दे रहे हैं सबके सब मारे जाएंगे। तिनहि मारी तुम कहाँ लई जाई है, तेहू पुर नारदादी जसु गई है। तिनहि मारी तुम कहाँ लई जाई है, तेहू पुर नारदादी जसु गई है। मैया इन असुरों को मार करके प्रभु तुम
तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाएंगे और हमारे प्रभु का तीनों लोकों में ये यश बखान करेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि और देवतागण तुम्हारे यश को बखानेंगे। हे मैया, हमें कोई ऐसा चिन्ह दे दो जो हम ले जाकर के प्रभु को दिखा सकें। सीता जी ने सोचा मन में, क्या दूं अपने प्यारे पुत्र को। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ। सीता मैया ने चूड़ामणि को उतारा, तुरंत हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ उस चूड़ामणि को ले लिया। अब प्यारे भक्तों, ये चूड़ामणि आई कहां से थी? ये सीता मैया के पास चूड़ामणि कहां से आई थी? इस चूड़ामणि की उत्पत्ति कहां से हुई थी? एक समय की बात है, देवराज इंद्र की जो पत्नी थी उसका नाम था सुरभि। सुरभि एक बार समुद्र में स्नान करने गई थी। तब समुद्र देवता ने प्रसन्न होकर के उस चूड़ामणि को सुरभि को दिया था। देवताओं और असुरों में जब संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में देवता लोग पराजित हुए। भैया आवाज बढ़ा रहे थोड़ी। देवता लोग जब पराजित हुए तो देवराज इंद्र महाराज दशरथ के पास अयोध्या आए। महाराज दशरथ से सहायता मांगी। राजा दशरथ देवराज इंद्र की सहायता करने हेतु उद्धत हुए। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आज हम भी युद्ध के मैदान में आपके साथ चलेंगे। दशरथ ने समझाया, प्रिय, युद्ध में स्त्रियों का कोई काम नहीं होता है, तुम हमारे साथ क्यों चलोगी? कैकेयी ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कैकेयी इस बात की हट पकड़ गई और प्यारे भक्तों, युद्ध कला में कैकेयी बहुत पारंगत थी। अपने पिता के यहाँ युद्ध कला के सारे कौशल को कैकेयी ने सीखा हुआ था। कैकेयी ने कहा, नहीं प्राणनाथ, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। महाराज दशरथ लाचार हुए और कैकेयी को रथ में बैठाकर चल दिए इंद्र के साथ। युद्ध के मैदान में पहुंचे। महाराज दशरथ का असुरों के साथ भयंकर संग्राम छिड़ गया। बहुत भयंकर लड़ाई होने लगी। बरसही बाण बूंद झरी लाई, दिन महु गगन घटा झुकी आई। बरसही बाण बूंद झरी लाई, दिन महु गगन घटा झुके आई। भयंकर संग्राम होने लगा। दोनों तरफ से बाणों की ऐसी वर्षा हुई, ऐसा लगता है जैसे सावन के महीने में आसमान से पानी बरस रहा हो। दिन में अंधेरा छा गया, भयंकर युद्ध होने लगा। प्यारे भक्तों, युद्ध करते करते महाराज दशरथ के रथ में थोड़ी कमी आ गई। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि रथ की धुरी टूट गई। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि धुरी में पड़ी हुई कील निकल गई।
दोनों ही प्रमाण मिलते हैं, कुछ भी दो में से हुआ हो हुआ है। महारानी कैकेयी उस चीज को देख रही थी, रथ में बैठी। जैसे ही रथ की धुरी से कील निकली, महारानी कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली डाल दी। महाराज दशरथ युद्ध में व्यस्त हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि हमारे रथ में क्या हो गया है। प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ युद्ध करते रहे, कैकेयी अपनी उस उंगली को उसमें डाले रहे। अब एक तार्की ने तर्क खड़ा कर दिया, पुरुष का हाथ तो बहुत कठोर होता है स्त्री की अपेक्षा, कैकेयी की उंगली कटी क्यों नहीं? कैकेयी की उंगली क्यों कटी नहीं? कट जाती। कैकेयी की उंगली से रथ का पहिया कैसे रुका रहा? इसका समाधान आता है। एक समय की बात है, महारानी कैकेयी बचपन में अपने पिता के यहाँ है, छोटी बच्ची है 7 वर्ष की। एक दिन महाराज कैकेयी जी के यहाँ दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों को लेकर पहुंचे। महाराज ने दुर्वासा ऋषि को 60,000 शिष्यों के समेत भोजन कराया। सब महात्मा भोजन करने के उपरांत विश्राम करने लगे। दुर्वासा ऋषि सो नहीं रहे थे, अर्ध निद्रा में थे, आधा जाग रहे थे, आधा सो रहे थे। उसी समय कैकेयी बच्चों के साथ खेलती हुई पहुंच गई और दुर्वासा ऋषि के श्रवण में उंगली डाल दी, कान में उंगली डाल दी। दुर्वासा ऋषि अचानक उठकर बैठ गए, बच्ची को अपने पास से भागते हुए देखा, उन्हें क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस हाथ से तूने मेरे कान में उंगली डाली है, तेरा ये हाथ पत्थर का हो जाएगा। परीक्षित महाराज, कैकेयी का हाथ पत्थर का हो गया। तमाम अन्य स्वजनों को जब ये बात पता चली, महाराज भी स्वयं दुर्वासा के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मर्षि, हे महात्मन, ये तो अबोध बच्ची है, इसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, आपने इसे श्राप दे दिया। दुर्वासा कहने लगे, मेरा श्राप तो नहीं फैल जाएगा, ये अटल सत्य है, लेकिन मैं इसके उद्धार का एक उपाय बताता हूं। आपकी बेटी माँ भवानी की तपस्या करे और माँ भवानी जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगे, कभी ये हाथ कोमल हो जाएगा। प्यारे भक्तों, कैकेयी थोड़ी सियानी हुई, उसने माँ भवानी की तपस्या की, पूजा की। माँ भवानी प्रसन्न हो गई और कहा, बेटा वरदान मांग लो। तब कैकेयी ने मैया भवानी से वरदान मांगा, हे मैया, मेरा ये पत्थर का हाथ कोमल कर दो और जब मैं चाहूं तब ये पत्थर का हो जाए, मुझे यही वरदान दे दो। मैया भवानी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। समाधान में ये निकला कि कैकेयी मैया ने मां भवानी के वरदान का ध्यान दिया और उंगली डाल दी, तो प्यारे भक्तों, उस समय पत्थर का हाथ था।